7 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 11 बजे हरियाणा के यमुनानगर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक आपात कॉल मिलती है। कॉल करने वाले ने बताया कि NH 907 के पास स्थित एक पॉपुलर नर्सरी में झाड़ियों के बीच एक युवती की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस बिना देरी किए जंगधरी पांवटा साहिब रोड के रास्ते मौके पर पहुंचती है। नर्सरी के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। पुलिस ने भीड़ को हटाकर जब अंदर जाकर देखा तो सामने का दृश्य बेहद भयावह था। झाड़ियों में एक युवती का निर्वस्त्र शव पड़ा था और उसका सिर शरीर से अलग था। ये साफ था कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। पुलिस ने तुरंत सीन ऑफ क्राइम टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉग स्क्वाड और क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट को बुलाया। इसी दौरान उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू हुई जिसने सबसे पहले शव देखा था। विजय नाम का ये व्यक्ति बहादुरपुर गुरुद्वारे के पास सफ़ेदी की नर्सरी चलाता था। विजय ने बताया कि वो सुबह करीब 11 बजे गुरुद्वारे के पास पानी लेने जा रहा था, तभी उसकी नज़र नर्सरी में पड़ी लाश पर पड़ी। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और तुरंत खेत के मालिक परमजीत संधू को फ़ोन किया। परमजीत ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। उनका अनुमान था कि शव या तो 6 दिसंबर की रात को या 7 दिसंबर की सुबह तड़के यहां फेंका गया होगा। डॉग स्क्वाड को जब शव की गंध दी गई तो कुत्ते पहले नर्सरी के अंदर करीब 20 मीटर तक गए, फिर हाईवे की ओर बढ़े, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर अचानक रुक गए। ऐसा लगा जैसे गंध का सुराग वहीं खत्म हो गया हो। फोरेंसिक जांच में कई अहम बातें सामने आईं। युवती के दाहिने पैर में एक धागा बंधा था, पेट पर जन्म चिन्ह मौजूद था और सिर बहुत तेज और धारदार हथियार से काटा गया था। सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद शव को यमुनानगर के मुकुंदलाल सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला कि युवती की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच थी। उसकी हत्या किसी और जगह की गई थी और बाद में शव नर्सरी में लाकर फेंका गया। सिर और कपड़े हटाने का मकसद साफ था, पहचान छिपाना। शव जिस जगह मिला वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के बेहद करीब था, जिससे जांच और उलझ गई। 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कटा हुआ सिर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने हाल के मिसिंग केसों का डेटा खंगालना शुरू किया। 8 दिसंबर 2025 को सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले थे। पिछले 10 दिनों में अंबाला से 13, करनाल से 25 और यमुनानगर से 16 लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। कुल 54 लड़कियां गायब थीं, लेकिन प्रतापनगर थाना क्षेत्र में किसी भी लड़की की गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। पुलिस ने सभी लापता लड़कियों के परिवारों से संपर्क किया, लेकिन कोई मेल नहीं बैठा। ये केस पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर बन चुका था। 6 दिन बीत जाने के बाद भी पहचान न होने पर 12 दिसंबर 2025 को युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद एक विशेष जांच टीम बनाई गई। पुलिस ने हाईवे, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड और दुकानों की 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसी दौरान 6 दिसंबर की रात 11:34 पर अरैयावाला गांव की टाई फैक्ट्री के कैमरे में एक कार दिखाई दी, जिसके अलॉय व्हील्स में लाइट लगी हुई थी। 6 मिनट बाद वही कार हथनीकुंड बैराज से यूपी की ओर जाती दिखी। मोबाइल लोकेशन और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस 13 दिसंबर को सहारनपुर के तितोली गांव पहुंची, जहां एक शादी समारोह चल रहा था। वहीं से दुल्हन के भाई मोहम्मद बिलाल को हिरासत में लिया गया। कड़ी पूछताछ में बिलाल टूट गया। उसने बताया कि नर्सरी में मिली अज्ञात लाश उसकी गर्लफ्रेंड उमा की थी, लेकिन जब पुलिस ने उमा के परिवार को सूचना दी तो उन्होंने कहा कि उमा तो उनके लिए 13 साल पहले ही मर चुकी थी। साल 2012 में सहारनपुर के हलालपुर गांव की 17 साल की उमा की शादी तय हुई थी। मेहंदी के दिन वो पड़ोस के युवक जॉनी के साथ घर से भाग गई। बदनामी के डर से परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उमा ने जॉनी से कोर्ट मैरिज की और एक बेटे को जन्म दिया। 11 साल बाद दोनों का तलाक हो गया और बेटे की कस्टडी जॉनी को मिल गई। परिवार और पति से अलग होने के बाद उमा पूरी तरह अकेली पड़ गई। 2023 में उसकी मुलाकात टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद बिलाल से हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और दोनों लिव इन में रहने लगे। बिलाल को उमा का पूरा अतीत पता था। 6 दिसंबर 2025 की शाम बिलाल अपनी दोस्त की स्विफ्ट कार से उमा को घुमाने ले गया। घूमते घूमते वो उसे हरियाणा ले आया। रात के अंधेरे में हाईवे के नीचे एक सुनसान जगह पर कार रोककर उसने सीट बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया।
इसके बाद वो उमा की लाश को पॉपुलर नर्सरी ले गया और धारदार चाकू से उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। सिर और कपड़े उसने कलेसर जंगल की गहरी खाई में फेंक दिए। बिलाल की 14 दिसंबर को शादी तय थी। उमा उससे शादी की बात कर रही थी, जो बिलाल को बोझ लगने लगी थी। उसे डर था कि उमा उसके परिवार को सच्चाई बता देगी। इसी डर ने उसे हत्या के लिए उकसाया। पुलिस ने खाई से उमा का सिर, कपड़े और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए। बिलाल के घर से आधार कार्ड, मोबाइल फोन और कार भी मिली। फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर बिलाल को जेल भेज दिया गया। उमा की कहानी ये दिखाती है कि उसकी मौत 6 दिसंबर 2025 को नहीं, बल्कि 13 साल पहले शुरू हो गई थी, जब उसका परिवार उससे पूरी तरह अलग हो गया था। अकेलापन, भावनात्मक ज़रूरतें और गलत भरोसा उसे उस रास्ते पर ले गया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। ये मामला याद दिलाता है कि अपराधी हमेशा कोई अजनबी नहीं होता। कई बार वो वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है।